देखिए काउंट को लेकर भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि खबरें मौसूल हुई थी और उन्हें एक डिटेंशन सेंटर में रखने की बात हुई थी, लेकिन उनकी सेहत के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। क्या इंतजामिया के सामने कोई लाहे अमल है कि उन्हें भी वैक्सीनेट किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल सना, आपने सही बात कही और हैरानी की बात यह है कि अगर ये जम्मू में रहते हैं, हालांकि इनकी डिपोर्टेशन भी होनी है, जो वजीर दाखिला उमूर के जो महकमा है वो होम मिनिस्ट्री है, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री और J&K होम मिनिस्ट्री, उन्होंने पहले ही जो इनकी यहाँ से डिपोर्टेशन, जो वापसी का जो एक प्लान बनाया हुआ है, जहाँ से ये आए हैं, चाहे म्यांमार से आए हैं, बर्मा से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, लेकिन फिलहाल जब तक ये हैं, हालांकि कुछ लोगों को डिपोर्टेशन सेंटर्स में रखा गया है, जो ये यहाँ पे जो सेंटर्स हैं बनाए गए हैं कठुआ में, वहाँ पे रखा गया है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ बठंडी हो, सुजवा हो, नरवाल हो या सांबा में कई जगहों पे रहते हैं। तकरीबन 13,000 की इनकी आबादी है जो अभी भी यहाँ रहते हैं और इनकी कॉलोनीज में सेहत सफाई का कोई भी इंतजाम नहीं है और कई कोविड केसेस वहाँ से मौसूल हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं। तो जब सभी जगह पे वैक्सीनेशन हो रही है, अब 18 प्लस को भी वैक्सीनेशन दी जा रही है और सरकार का ये दावा है कि 45 प्लस के जितने भी लोग जम्मू में हैं उनकी वैक्सीनेशन हुई है। लेकिन हैरानी की बात है कि ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इनकी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुई है। न्यूज़ 18 इस खबर को उठा रहा है, जाहिर सी बात है, उम्मीद की जा सकती है कि आपने भी मुताल्लिका ओहदेदारों से इस हवाले से सवाल किया होगा। समीर, क्या जवाब मिला? जब हमने बात की तो मैं आपको सही कहूं तो वो हैरान थे, उनको अजीब सा लगा। उन्होंने ये कहा कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं है, हम तो इसकी तरफ देख ही नहीं रहे थे। तो उनका ये कहना है कि वो एक वैक्सीनेशन पॉलिसी इनके लिए लाएंगे। उनका ये कहना है कि इनके जहन में नहीं आए। एक बड़े ऑफिशियल है एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि उनको तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया है। और जो मैंने उनसे जब पूछा कि आपने तो 100% जो है वैक्सीनेशन का दावा आप कर रहे हो 45 प्लस का, तो उनका ये कहना है कि हाँ, इन लोगों को तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर ये छूट गए तो ये कल होके बहुत खतरा बन सकते हैं। अगर ये मर्ज हो जाएंगे, दूसरी जगहों पे जाएंगे, क्योंकि एक जगह तो ये बैठेंगे नहीं, ये डिफरेंट जगहों पे जाएंगे, ये मार्केट आएंगे, लोगों के पास जाएंगे, तो कहीं न कहीं जो एक कोविड का एक खतरा वो भी बरकरार रहेगा। तो जाहिर तौर पर गवर्नमेंट को इस पे सोचना पड़ेगा। और हालांकि इनके पास आधार कार्ड नहीं है, इनके पास कोई और वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि इनकी जो सेटलमेंट यहाँ पे वो इलीगल मानी गई है और उनको वापस जाना है अपने अपने देशों में, आज नहीं तो कल। लेकिन तब तक कोई पॉलिसी इनके लिए होनी चाहिए, और खासकर जब वैक्सीनेशन का हर तरफ से ये हो रहा है कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए, 100% वैक्सीनेशन हो रही है और सरकार पूरा जोर लगा रही है कि हर जगह वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण मुहिम जो है उसको तेजी लाया जाए। तो लेकिन अगर इन लोगों को छोड़ा जाएगा, ये एक बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पे जो रह रही है, अगर इनको छोड़ा जाएगा तो जाहिर जम्मू में ये मुकीम है, कई शेल्टर होम में भी हैं जिन्हें डिटेंशन सेंटर भी कहा जा रहा है, जिन्हें गुज़िश्ता दिनों उसमें रखा गया था, जो मुश्तबा पाए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी मकामी आबादी है रोहिंग्याओं की, जिसका जैसा कि जिक्र आपने कुछ देर पहले समीर भट्ट किया, इनकी तादाद कितनी होगी? जिस कॉलोनी में ये रहते हैं उस कॉलोनी का हाल आपने बताया कि वहां पर साफ सफाई का भी ध्यान नहीं दिया गया है और हालत बड़ी खस्ता है। कितनी तादाद होगी वहां पर इस मकामी आबादी? सरकारी जो सना आंकड़े हैं उसके मुताबिक 155 के लोग जो हैं वो डिटेंशन सेंटर्स में हैं, कठुआ में उनको रखा गया है। और लेकिन जो लोग यहाँ पे जो कॉलोनीज में रहते हैं उनकी तादाद तकरीबन 13,600 के आसपास है। और अगर हम पिछले 8 साल की बात करें तो इनकी तादाद 6,000 उनकी जो है यहाँ नंबर बढ़ गए हैं। तो टोटल मिला के अभी जो सरकारी आंकड़े जो फ्रेशली मिले हैं उसके मुताबिक तकरीबन 13,700 के करीब लोग जो हैं वो इन कॉलोनीज में रहते हैं। जम्मू की कुछ कॉलोनीज हैं और सांबा में ये रहते हैं, जिनमें बांग्लादेशी है, म्यांमार के लोग हैं और बर्मा से आए हुए लोग हैं। जिस तरह मैंने सना आपको बताया कि एक अच्छी पॉपुलेशन है और इनका ज्यादातर है कि ये लोग जगह पे काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं और इनका आना जाना रहता है हर एक इवेंट्स में, मोहल्लों में या बाकी जगहों पे। तो जब अगर इनको इन रोहिंग्याओं के हवाले से क्या अभी तक खबरें मौसूल हो पाई हैं कि कितने लोग इन्फेक्टेड हुए कोविड से?
देखिए, जो हम सरकारी आंकड़ों में तो जो इनका अलग से डाटा नहीं है, लेकिन जो हमने इनके लोगों से बात की तो उन्होंने कहा तकरीबन 100 से 150 के करीब लोग जो हैं इनके इन्फेक्टेड हुए हैं, उनके केसेस कुछ आए हैं जिनको हॉस्पिटल में भी भर्ती करना पड़ा और उनकी कैजुअलिटीज कुछ लोगों की भी हुई है और उनकी डेथ हुई है। जाहिर तौर पर जब जम्मू में आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर की बात करें तो इतने वैक्सीनेशन इतने कोविड केसेस आ रहे हैं और यहाँ की डेथ रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश एक 24 और 25 करोड़ के बीच वाला एक स्टेट है, वहां पे जब 3000 केसेस आ रहे हैं और यहाँ जम्मू कश्मीर जो कि 1 करोड़ और 25 लाख की आबादी वाला यूटी है, यहाँ पे उससे भी ज्यादा कभी 4000 के आंकड़ा को छू जाता है। तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि और यहाँ डेथ रेट कितनी है, बहुत ज्यादा है। तो जाहिर तौर पर जब ये हालात हों तो किसी भी मोर्टेलिटी रेट जब इतनी हो तो इंतजामिया को चौकस होने की जरूरत है कि जो लाहे अमल वो मुरतब कर रहे हैं, क्या उसमें कहीं कमी देखी जा रही है या फिर कमी है जो जिसकी तरफ उनकी नजर नहीं गई। समीर, जैसा कि आपने कहा कि मुताल्लिका अफसरान से आपकी बातचीत, उन्होंने कहा कि उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया, तो क्या उन्होंने यकीन दहानी कराई कि आने वाले दिनों में एक खुसूसी वैक्सीनेशन ड्राइव रोहिंग्याओं के लिए चलाई जाएगी? जी, मैंने बिल्कुल जो टॉप हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की और जो एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल हैं उनसे बात की, तो हालांकि वो कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि एक सिक्योरिटी का मसला इन रोहिंग्यास का आता है और रोहिंग्यास का मसला अभी पूरा नेशनल इशू बना हुआ है। तो जाहिर तौर पर कुछ उनकी दिक्कतें थी, लेकिन उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड ये जरूर कहा कि वो इस मसले को बहुत जल्द ही सॉल्व करेंगे। वो देखेंगे कि किस तरह से इन लोगों को भी टीका लगाया जाए या इनकी वैक्सीनेशन बहुत जल्द हो सके, क्योंकि एक अच्छी आबादी जो कुछ लोग यहाँ हजारों की तादाद में रहते हैं, अगर उनको छोड़ा जाएगा और बाकी सभी को अगर वैक्सीनेशन भी की जाएगा, लेकिन एक सेक्शन को छोड़ नहीं सकते, उनको किस तरह से करना है उसके लिए वो एक बात करेंगे आपस में, एलजी लेवल पर ये बात चलेगी और देखेंगे कि किस तरह से रोहिंग्यास को भी वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि अगर ये छूट गए तो जाहिर तौर पर ये खतरा रहेगा कोविड। बिल्कुल, बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि रोहिंग्याओं के हवाले से हम ये जानते हैं कि उनके पास कोई लीगल आईडीज नहीं है और ना ही उनका इंदराज कहीं पर है, लिहाजा इस हवाले से कितनी मोर्टालिटी रेट है इस कॉलोनियों में रोहिंग्याओं के हवाले से ये मालूम नहीं, कितने इन्फेक्टेड लोग हैं, कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है। लेकिन इनकी आमदोरफ्त दूसरे कॉलोनीज में, दूसरे इलाकों में होती है, जैसा कि आपने कहा। जाहिर सी बात है कि एक इंसान जाता जरूर होगा जब उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें कोविड है या नहीं है। ऐसे में इंतजामिया को चौकस रहने की जरूरत है कि दिगर लोग इन्फेक्टेड ना हो। तो बड़ा फेलियर एक तरह से इब्तदाई तौर पर माना जा सकता है इसे जम्मू इंतजामिया का। एक बड़ा फेलियर है। हमने जब इस मसले को उठाया तो मैंने कहा ना कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी कह रहे थे कि हमें तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया, ये तो एक बड़ा इशू है। और जाहिर तौर पर उनका ये कहना है कि जब हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं हर जगह पे और जगह जगह पे लोगों को कह रहे हैं कि आप वैक्सीनेट करवाओ, तो उस हालात में एक सेक्शन को छोड़ना, हालांकि क्योंकि वो इलीगली यहाँ रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनको वापस जाना, लेकिन जब तक वो यहाँ पे हैं तब तक वो यहाँ पे ही रहते हैं, वो यहाँ पे मिंगल होंगे दूसरे इंडिपेंडेंट्स में, दूसरे लोगों के साथ, तो उनको छोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है, उन्होंने एश्योर करवाया है कि इन मसले को पूरी तरह से और जल्दी से हल किया जाएगा। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि जो सरकारी दावे हैं या सरकारी जो एश्योरेंस है वो कितना उसमें अमली जामा पहनाते हैं। ये बात इंतजामिया की रही, लेकिन रोहिंग्याओं की अगर बात करेंगे तो जिस मुल्क से वो आए हैं, पनागुजी हैं, रोहिंग्या हैं, दूसरे मुल्क में, हमारे मुल्क में रह रहे हैं, वो जाहिर सी बात है एक अजियत से भी गुजर रहे होंगे और जो मेंटल हेल्थ रहता है उस से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में उनका यही मानना और कहना होगा कि वो ना घर के रहे, ना घाट के रहे, ना वो हुकूमतें उन्हें एक्सेप्ट कर रही हैं और ना यहाँ की हुकूमतें उन्हें एक्सेप्ट कर रही हैं। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इन मौक़ों पर? देखिए सना, मैं आपको बताऊं, जो रोहिंग्यास का मसला है एक बहुत बड़ा पेचीदा मसला है और कई लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहा था कि इन लोगों को यहाँ पे लीगली जो सिटीजनशिप है वो दिया जाए क्योंकि एक ह्यूमन इशू है। लेकिन उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उनको वापस जाना है, वो इलीगली यहाँ पे आए हैं और इसमें उनको कोई सिटीजनशिप ग्रांट नहीं दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये लोग ना इधर के रहे ना उधर के, क्योंकि अगर वो वापस जाएंगे तो वहाँ पे जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो भी उनके खिलाफ है और
वहाँ की फौज हो या बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उनके खिलाफ है। तो ये लोग बहुत एक पेचीदा मसले का जो है पेचीदा जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सख्त मुश्किलात भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको अपना जो फ्यूचर है वो बहुत ही तारीख दिख रहा है, डार्क दिख रहा है। और ये लोग कह रहे हैं बिल्कुल वक्तन फवक्तन इस हवाले से हमारी खबरें हम तक मौसूल होती रहती हैं और कई रिपोर्ट्स भी हम दिखाते हैं कि किस तरह की अजियत से वो गुजर रहे होते हैं। और रिपोर्ट न्यूज़ 18 उर्दू लगातार नाज़रीन के सामने पेश करता रहा है। अब जम्मू इंतज़ामिया से ये उम्मीद की जा सकती है कि इस सेक्शन को नहीं छोड़ा जाएगा, आने वाले दिनों में खुसूसी मुहिम वैक्सीनेशन की शुरू की जाएगी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए समीर भट्ट, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए।